न्यू चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर में जितने बेसिक टर्म है पहले को लिख लो फटाफट। बेसिक टर्म, बेसिक टर्म सिस्टम, सिस्टम ध्यान दो, पूरा यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं उस बारे में कि वहां प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो वो कहलाता है बच्चों सिस्टम। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सब वैल्यू चेक कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? सिस्टम। लिखो, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, part of universe under investigation known as system, known as system, and remaining part is surrounding, remaining part is surrounding। पूरे यूनिवर्स का वो पोर्शन जहां पर हम सब स्टडी कर रहे हैं वो बच्चों सिस्टम है, उसके बाहर का सभी पार्ट क्या है? सराउंडिंग। तो बोल सकते हो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। ऐड कर लो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ये बच्चों हो गया सिस्टम, जिसे आप अपने कमरे में कुछ स्टडी कर रहे हो, कमरे का प्रेशर, कमरे का वॉल्यूम, कमरे का टेम्परेचर, कमरे में रूम का मॉलिक्यूल का स्पीड, तो कमरा हो गया सिस्टम, और कमरे को छोड़कर बाकी पूरा पार्ट हो गया सराउंडिंग। एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। तो सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, और यूनिवर्स हो गया। अगला टर्म, अगला टर्म टाइप ऑफ सिस्टम। अगला टर्म बच्चों टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम सुन लो, 3 टाइप: आइसोलेटेड, ओपन एंड क्लोज। आइसोलेटेड, ओपन एंड क्लोज। तो सबसे पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। मान लो बच्चों ये मेरा इंक का बॉटल है, मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, तो इसके अंदर से, ठीक है, इसके अंदर से गर्म करना स्टार्ट किए तो एनर्जी भी एक्सचेंज होगा। अब ये बॉटल को स्टडी कर रहा है तो बॉटल हो गया सिस्टम, बाहर क्या हो गया? यूनिवर्स। तो बॉटल से अगर पार्टिकल भी बाहर आ रहा है, पार्टिकल भी बाहर आ रहा है और हीट भी बाहर आ रहा है, इट इज नोन एज ओपन सिस्टम। ग्लास में गर्म पानी करके कहीं टेबल पर रख दो तो ग्लास ग्लास गर्म है तो अंदर से हीट भी बाहर आ रहा है, और जो ग्लास जो लिक्विड गर्म है वहां से कुछ स्टीम भी बाहर आ रहा है, तो बोल सकते हो इट इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बोथ। एक्सचेंज किसके बीच? सिस्टम एंड सराउंडिंग। लिखो, ओपन सिस्टम, सिस्टम इन विच, सिस्टम इन विच मैटर, वही मटेरियल हो गया, मैटर एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज। ओपन सिस्टम, सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर बोथ एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। Open system, system in which matter and energy both exchange between system and surrounding, known as open system. Next, closed system. Next बच्चों बेसिक टर्म closed system. Closed system में कुछ ऐसा समझो, ग्लास में गर्म पानी किए और ग्लास को बंद कर दिए, तो बंद कर दिए बच्चों तो ग्लास के अंदर से एयर, ग्लास के अंदर से वाटर तो बाहर नहीं आएगा, बट हीट बॉडी से बाहर आएगा। किस प्रोसेस से? कंडक्शन से। तो बच्चों एनर्जी एक्सचेंज हो, मैटर एक्सचेंज नहीं हो, ये कौन से सिस्टम? क्लोज सिस्टम। लिखो, क्लोज सिस्टम, सिस्टम इन विच energy exchange between system and surrounding, not matter. System in which energy exchange
energy exchange between system and surrounding, not matter, not matter। तो बच्चों ये हो गया क्लोज सिस्टम। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, isolated, complete isolation, neither energy nor matter exchange। लिखो isolated system, neither energy nor matter exchange, neither energy nor matter exchange between system and surrounding। एनर्जी और मैटर बच्चों दोनों एक्सचेंज नहीं होता है तो वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस सब चैप्टर का बेसिक टर्म सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। और सुनो, और कुछ बेसिक टर्म काम आएगा इस चैप्टर में। एडियाबैटिक वॉल और डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक, एडियाबैटिक वॉल वो वॉल जो एनर्जी को एक्सचेंज नहीं होने दे, मतलब एक ऐसा वॉल हो जो हीट को एक्सचेंज नहीं होने दे। तो बच्चों वो लोहे का तो बना होगा नहीं, ठीक है। पढ़े थे कंडक्शन में, ऐसा करो कि बाहर और अंदर हीट नहीं जाए। तो हीट किसके लिए है? बैड कंडक्टर, वो है एयर के लिए। एनीवे, तो एक ऐसा दीवार जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी एक्सचेंज नहीं होने दे, उस वॉल को बोलते हैं एडियाबैटिक। डायथर्मिक जस्ट अपोजिट, जो एनर्जी को परमिट करे। देखो एडियाबैटिक wall which not permit exchange energy through it, wall which not permit heat energy to pass through it, adiabatic. Diathermic, it permit energy exchange. Diathermic, it permit energy exchange. और आइए इस चैप्टर का और बेसिक टर्म, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव फंक्शन, और इसका जस्ट एक है इंटेंसिव। ध्यान दो बच्चों, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। बहुत सारा चीज है बच्चों। इस पेन को मैंने कट कर दिया, मास हाफ, वॉल्यूम हाफ, डेंसिटी नो चेंज। ग्लास का प्लेट छोटा है या बड़ा हो, कोई बड़ा ग्लास का प्लेट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करो 10th क्लास 3/2। अब ग्लास को तुम आधा कट कर दिए तो उसका अभी भी 3/2 रहेगा। तो जो क्वांटिटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करे, शेप साइज पर डिपेंड नहीं करे, वो क्वांटिटी इंटेंसिव। एक्सटेंसिव डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज, मास, वॉल्यूम। ये सब कैसा है? एक्सटेंसिव। लिखो एक्सटेंसिव, it depends upon the size. Extensive function depends upon the size. Example में mass, volume। नीचे लिखो intensive में, it is independent of size। एग्जाम्पल में डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारे क्वांटिटी हो जाएंगे। जैसे तुमसे बोले हमें, तो इसमें एग्जांपल लिख लिया आपने, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ रेजिस्टेंस, किसी तार का रेजिस्टेंस एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? सोचो, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, आपको बताना है। एक्सटेंसिव सर। तार बड़ा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तार छोटा तो रेजिस्टेंस कम। तो वहां डिपेंड
रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया, डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज। तो बच्चों रेजिस्टेंस जो डिपेंड करे वो बच्चा क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। तो जो भी क्वांटिटी साइज पर डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव, जो डिपेंड नहीं करे उसको इंटेंसिव। बस। तो ये सब बच्चों इस चैप्टर का बेसिक टर्म रहा। और कुछ बेसिक टर्म, स्टेट फंक्शन, स्टेट एंड पाथ। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये कुछ वैसा ही है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव ग्रेविटी कंजर्वेटिव, वो फील्ड जिसमें जहां से चलो वहीं घूम के वापस आ जाओ और वर्क जीरो हो जाए तो कंजर्वेटिव, नहीं हो तो नॉन कंजर्वेटिव, कुछ वैसा ही है। तो बच्चों ध्यान सुनना, स्टेट फंक्शन, फंक्शन तो वही, फंक्शन क्या है सर, वही फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, फंक्शन वही क्वांटिटी है, ठीक है। तो फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जिस रास्ते से गए उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वह स्टेट फंक्शन। आगे और क्लियर होगा, बट यहां से लिख दो, स्टेट फंक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, which is independent of path, only depends upon the, only depends upon the initial and final state, initial and final state। उसको लिखो एग्जांपल में, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसमें लिखो पाथ फंक्शन, जैसा नाम ही है, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम। Path function depends upon the path followed by system। एग्जाम्पल में हीट एंड वर्क, एग्जाम्पल में बच्चों हीट एंड वर्क। तो इस चैप्टर में सब टर्म पढ़ेंगे, तो ये सब बच्चों इस चैप्टर का बेसिक टर्म हुआ, ठीक है। अब आओ, सबसे पहला जीरो, उसको बोलते हैं जीरोथ लॉ। पहले आया फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बाद लोगों को लगा अच्छा ये बहुत सिंपल चीज था, जैसे मैंने कभी कुछ पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया, फिर लगा अच्छा ये बहुत सिंपल चीज मैंने छोड़ दिया पढ़ाने के लिए। तो वैसे ही फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, तो लोगों को लगा अच्छा ये बहुत सिंपल चीज भी है, तो उसको नाम दे दिया जीरो लॉ। वन से पहले क्या लिखेगा, तो जीरो लॉ, तो और कोई लॉजिक नहीं है ना। अब सुनो ये कितना सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। जीरो लॉ है, अगर ए और बी का टेम्परेचर सेम है और बी और सी का सेम है तो ए और सी का भी सेम होगा। यही है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ। लिखो, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए एंड बी सेम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए एंड बी सेम, बी एंड सी सेम, B and C same, then temperature of A and C will be same. Then temperature of A and C will be same. तो ये था बच्चों, A और B का टेम्परेचर सेम है, B और C का सेम है, then A और C का भी सेम होगा। यही है बच्चों जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। आगे लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखो पहले स्टेटमेंट, फिर समझाते हैं। लिखो, increase in internal energy of system, increase in internal energy of system
increase in internal energy of system is equal to sum of heat supply to system is equal to sum of heat supply to system and work done on the system ब्रैकेट में लिख लो। ये लिखना केमिस्ट्री वाले में, फिजिक्स वाले थोड़ा डिफरेंट है बता रहे हैं। ब्रैकेट में ये केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, बट तो ये ध्यान से फिर से, increase in internal energy of system is equal to sum of heat supply to system and work done on the system। ये लिखना केमिस्ट्री में। दोबारा फिर से लिखो, देखो, increase in internal energy of system is equal to difference of energy supply to system and work by the system ठीक है। अब बच्चों समझो, अच्छा ये क्लियर कर लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। चलो बच्चों समझो हुआ क्या, ध्यान देना और ये समझना बच्चों ध्यान से, एनर्जी बाय द सिस्टम एंड एनर्जी ऑन द सिस्टम। फिजिक्स में सिर्फ, ठीक है, वर्क बाय द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम। सिर्फ हम बोले वर्क बताओ तो फिजिक्स में अंडरस्टूड बाय द सिस्टम और केमिस्ट्री में अंडरस्टूड वर्क ऑन द सिस्टम। थोड़ा अच्छा समझना, बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। ध्यान दो बच्चों, समझो, पहले समझो केमिस्ट्री वाला। ये बच्चों एक सिस्टम था, ठीक है, ये एक सिस्टम था और ये सिस्टम था और ये पिस्टन है, ठीक है, ये बच्चों पिस्टन है। इसके अंदर, सिस्टम के अंदर ये गैसियस मॉलिक्यूल है। आपने सिस्टम में हीट दिया। अब बच्चों हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, मतलब हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? ये सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड नहीं है, एनर्जी जाए, मैटर बाहर निकले, तो ये सिस्टम अंडरस्टूड है। ये कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम। बच्चों यहां से क्लास स्टार्ट किए थे, ठीक है। अगर ये ऊपर से खुला होता तो हो जाता ओपन सिस्टम, गैस भी बाहर निकलेगा, एनर्जी भी बाहर जाएगा, जो भी जाएगा, ठीक है। क्लोज सिस्टम, तो बच्चों ये एक तरह से समझो अंडरस्टूड है। जो सामने का सिस्टम दिखाया गया है वो क्लोज्ड सिस्टम है, जिसमें हीट तो जाएगा बट अंदर का गैस बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहां से मैंने हीट एनर्जी दिया, ये हीट एनर्जी दिया तो ये अंदर का क्या जग बढ़ा रहा है? इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है। हीट दिए तो अंदर जाके मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ गया, ठीक है, मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ गया, अधिक स्पीड से भागने लगा। और सोचो बच्चों, ऊपर से पिस्टन को ध्यान सुनो। अब यह है पिस्टन, अंदर है गैस और बाहर कौन है? एटमॉस्फेयर, या बाहर कोई भी है। अब बाहर से किसी ने इस पिस्टन को अंदर ले गए, तो यही बच्चों वर्क ऑन द सिस्टम। कौन किया भूल जाओ, बाहर से तुमने जाके दबा दिए या एटमॉस्फेयर ले गया, कौन ले गया भूल जाओ, बट बाहर से जो भी है, बाहर से जो भी फैक्टर है, ऊपर से पिस्टन को अंदर ले जा रहा है, तो वह सिस्टम पर वर्क कर रहा है। तो इधर से बच्चों वर्क ऑन सिस्टम हो रहा है। तो बच्चों कुछ वैसा ही है, तुमने बैट से बॉल के ऊपर हिट किया, तो आपने एनर्जी दिया, बॉल को दिया, किसके फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी। और आगे लिखवाएंगे इंटरनल एनर्जी होता क्या है? इट इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, सबको ऐड कर दो। एनीवे, तो बच्चों जिस तरह आपने बैट से बॉल को हिट किया, तो आपने बॉल में दिया काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ वैसे ही है, तुमने ऐसा समझो ये बैट, पिस्टन से जो बैट है, और तो बैट से हिट किया किसको? गैसियस मॉलिक्यूल को। तो बच्चों इधर से तुमने हिट किया तो मॉलिक्यूल जिससे टकराया वो काफी हाई स्पीड से भागा। तो बच्चों अंदर के मॉलिक्यूल को स्पीड के बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हीट सप्लाइड टू सिस्टम, तो जो हम लोगों ने हीट दिया, ठीक है,
हीट सप्लाइड, आपने जो यहां से हीट सप्लाई किया और ऊपर से वर्क किया, वर्क सिस्टम के ऊपर हुआ, तो वर्क ऑन सिस्टम, वर्क ऑन सिस्टम क्या किया, सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाया। U फाइनल माइनस U इनिशियल, U इज द सिंबल ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों हीट सप्लाइड Q प्लस वर्क ऑन सिस्टम, ये दोनों ने जाके क्या किया, इंक्रीज किया बच्चों इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो बच्चों फाइनली यहां फिर लिख देता हूं मैं, डेल्टा U इक्वल टू हीट प्लस वर्क ऑन सिस्टम। बच्चों केमिस्ट्री में हम लोग ये लिखते हैं, डेल यू इक्वल टू हीट प्लस वर्क ऑन सिस्टम। डेल उतारो इसको, इसे केमिस्ट्री में ये नहीं लिखोगे, सिर्फ डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, तो केमिस्ट्री में अंडरस्टूड है वो वर्क ऑन सिस्टम है। इसलिए मैंने स्टेटमेंट यहीं से लिखवाया था बच्चों, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ हीट सप्लाइड एंड वर्क ऑन सिस्टम। यही था बच्चों स्टेटमेंट, मैंने जो लिखा था वो यही, इसी का तो स्टेटमेंट था। जो फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, उसी को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखवा दिया, ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क ऑन सिस्टम एंड हीट सप्लाई टू सिस्टम, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों लिखा हो जाए तो बोलना। आंसर ये डेल यू इक्वल टू हीट प्लस वर्क ऑन। अब देखो बच्चों, यही चीज है। अब तुमसे बोले पिस्टन अंदर नहीं, पिस्टन बाहर गया, तो अब बच्चों समझो, पिस्टन यहां से बाहर गया, तो बाहर कौन ले गया, अंदर का गैस फोर्स लगा के बाहर ले गया। तो बच्चों पिस्टन बाहर गया, तो उस कंडीशन में वर्क बाय सिस्टम हुआ, वर्क बाय गैस या वर्क ऑन सिस्टम हुआ, ठीक है। अब बच्चों ध्यान सुनो, इसके पहले वाले में यहां से एनर्जी दिए, ऊपर से भी एनर्जी दिए, दोनों एनर्जी ने अंदर के इंटरनल जो बढ़ाया। अब मैंने तुमको ऐसे सोचो, मैंने तुमको 100 जूल एनर्जी दिया और तुमने जाके कहीं काम कर दिया 40 जूल दिया मैंने 100, कि भाई 100 तुम लो, तुमने कहीं जाके काम कर दिया 40, तो तुम्हारे पास बचा कितना, 60 बचा, कुछ वैसा ही हुआ बच्चों। इस कंडीशन में जो हीट सप्लाई हुआ, ठीक है, यहां जो बच्चों हीट दिए, यहां से जो हीट दिया गया सिस्टम को, तो यहां पर हीट सप्लाइड कहां यूज हुआ, हीट सप्लाइड, जो यहां पर हीट सप्लाई बच्चों सिस्टम को किया गया, ठीक है। तो हीट सप्लाई कहां खर्च हुआ, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, और कुछ पार्ट, सॉरी डेल्यू वर्स के लिखो, ठीक है। डेल्यू कहां से हुआ, तो बच्चों एनर्जी सप्लाइड, हीट सप्लाइड, मैंने जितना एनर्जी दिया आपको, आपने कहीं जाके काम कर दिया, तो उतना आपने कहीं काम कर दिया, तो जो बचा वही तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ी। तो हीट दिया मैंने और उसने कहीं जाके काम कर दिया, कितना काम कर दिया, माइनस वर्क बाय सिस्टम। तो फाइनली बच्चों डेल यू इक्वल टू हीट सिंबल क्यू दिखा देते हैं, क्यू माइनस वर्क बाय सिस्टम। तो बच्चों फिजिक्स में मैंने स्टेटमेंट यही लिखवाया था, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिफरेंस ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम एंड वर्क बाय सिस्टम। तो बस यही बच्चों डिफरेंस है केमिस्ट्री में, बस यही फॉर्मूला, डेल यू इक्वल टू हीट माइनस वर्क, फिजिक्स में ये यूज करेंगे, और केमिस्ट्री में डेल यू इक्वल टू हीट प्लस वर्क ऑन सिस्टम। बस ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस डिफरेंस ये बच्चों,
फिजिक्स में वर्क बाय द सिस्टम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में वर्क ऑन द सिस्टम पढ़ते हैं। तो अंडरस्टूड है, सिर्फ केमिस्ट्री में सिर्फ वर्क लिखा रहेगा तो अंडरस्टूड है केमिस्ट्री में वर्क ऑन सिस्टम, फिजिक्स में अंडरस्टूड है वर्क बाय सिस्टम, वहां बार बार लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बच्चों रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। अब सुनो, अब इसके एप्लीकेशन सीखने से पहले, सीखना तो एप्लीकेशन ही, ठीक है, ध्यान देना नीचे कुछ पॉइंट पहले। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जिनका ये चैप्टर छूट गया था केटीजी, वहां से मुझे वीडियो ले लेना और वहां का फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इंटरनल एनर्जी सिंबल यू, फॉर्मूला बच्चों वहां पढ़ चुके थे, F/2 nRT। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना F/2 nRT, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये U का फॉर्मूला, तो डेल U का फॉर्मूला F/2 nR डेल्टा T। F डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, F equal to 5 for diatomic gas, and F equal to 6 for non-linear triatomic। लिख लो, तो इंटरनल एनर्जी F/2 nRT, del U equal to F/2 nRT, F is the degree of freedom, बाकी तो पता है N और R क्या है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये जो पढ़ चुके हैं हम लोग पहले से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है। U equal to F/2 nRT, del U equal to F/2 nR डेल्टा T। अथवा अगर पहले का और याद करो, ये F/2 R, FR/2, ये फॉर्मूला पढ़े थे CV का, तो ये NCVT है और यहां पर ये NCV डेल्टा T है। तो जिनका नहीं पढ़ा हुआ है अभी, अब सुबह वाले बैच में रिवाइज करेंगे, फास्ट चलेगा ही चलेगा, तो फिर आपको हर वक्त कर लेना आगे। तो अभी थोड़ा यहाँ रट डालो, FR/2 बच्चों पढ़े थे CV, CV मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एनी बच्चों डेल U, ये आपको नहीं मिलेगा बुक में, बुक ये लिखा मिलेगा NCV डेल्टा T। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फॉर्मूला NCV डेल्टा T, याद रखना ये इंटरनल एनर्जी का। नेक्स्ट आइए, ये हो गया बच्चों इंटरनल एनर्जी। तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी पर है, वर्क के ऊपर है और हीट के ऊपर है। अब आओ वर्क के बारे में। तो बच्चों मैकेनिक्स में, ठीक है, अच्छा, इंटरनल एनर्जी में एक चीज लिखना कि डेल यू पॉजिटिव और डेल यू निगेटिव कब। तो बच्चों इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल यू पॉजिटिव और टेम्परेचर कम होगा तो डेल यू निगेटिव। ऐड कर लो, if temperature increases del U positive, temperature increases del U positive, temperature decreases del U negative, temperature increases del U positive, temperature decreases del U negative, ब्रैकेट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम है इंटरनल एनर्जी का। Temperature of system increases, del U positive, temperature of system decreases, del U negative, ब्रैकेट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, दोनों के लिए सेम साइन कन्वेंशन, दोनों के लिए सेम साइन कन्वेंशन इंटरनल एनर्जी के भी। आगे लिखो बच्चों, वर्क से पहले कर लो, आगे लिखो हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। आइए, हीट एनर्जी का भी साइन कन्वेंशन फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में सेम है। हीट सप्लाई टू सिस्टम तो लेना है पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम लेना है नेगेटिव। तो पहला पॉइंट ये लिखो, हीट सप्लाई टू सिस्टम इट इज पॉजिटिव, हीट सप्लाई टू सिस्टम इट इज पॉजिटिव, एंड हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम, एंड हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम इट इज नेगेटिव। Heat rejected by system it is negative,
ब्रैकेट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। केमिस्ट्री और फिजिक्स बच्चों दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम है। सिस्टम को हीट देंगे तो प्लस लेना है, सिस्टम से हीट बाहर निकलेगा तो माइनस लेना है। ये हो गया बच्चों हीट एनर्जी। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम किसमें है? वर्क में। फिजिक्स में वर्क बाय सिस्टम और केमिस्ट्री में वर्क ऑन सिस्टम। बट कभी कभी बेटो केमिस्ट्री में भी आया था वर्क ऑन निकालो। देखो सिर्फ वर्क है तो अंडरस्टूड, केमिस्ट्री में बाय ऑन सिस्टम निकालना है, फिजिक्स में अंडरस्टूड बाय। बट फिजिक्स में क्वेश्चन आपको दिखेगा कभी कभी आ गया वर्क ऑन द बताओ, तो फॉर्मूला लग जाएगा केमिस्ट्री वाला। इसलिए क्लियर कट है, डेल यू इक्वल टू हीट प्लस वर्क, डेल यू इक्वल टू हीट प्लस वर्क ऑन सिस्टम, डेल यू इक्वल टू हीट माइनस वर्क बाय सिस्टम। तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन फिजिक्स में आया केमिस्ट्री में आया। वर्क ऑन सिस्टम तो डेल यू इक्वल टू हीट प्लस वर्क ऑन सिस्टम। अगर पूछा जाए वर्क बाय सिस्टम तो डेल यू इक्वल टू हीट माइनस वर्क बाय सिस्टम, कहीं पूछा जाए। आइए बढ़िए, अब बच्चों वर्क के बारे में आओ। वर्क के बारे में आइए बच्चों, ये रहा पिस्टन। ठीक है, पिस्टन यहां से ये एक्स डिस्टेंस पर है, इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल है, सिस्टम है। ठीक है, ये पिस्टन है, ये सिस्टम है। ठीक है, ये मान लो पिस्टन है, इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल भरा हुआ है। तो बच्चों अंदर से कौन फोर्स लगा रहा है? गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, और बाहर से कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाहर से बच्चों कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा बच्चों यहां एक चीज और पढ़ना है केमिस्ट्री थोड़ा एक्स्ट्रा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो बच्चों समझ लो थोड़ा सा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ध्यान देना। सबसे पहले ध्यान दो, ये पेंडुलम बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब मेरा फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स बैलेंस है, तो बोल सकते हो ये इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अगर मेरा फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स इक्वल नहीं हो तो नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो कुछ वैसा ही समझो, कुछ ऐसा ही समझो। ठीक है, रिवर्सिबल सिस्टम, नॉट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अगली बात देंगे, रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल कंडीशन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबल सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, दे दो बच्चों। तो अंदर से कौन लगाया फोर्स? गैस लगा रहा है। ठीक है, तो अंदर से बच्चों प्रेशर कौन लगा रहा है? गैस लगा रहा है। और बाहर से गैस प्रेशर कौन लगा रहा है? तो कोई भी एक्सटर्नल हो, या तो एटमॉस्फेयर हो, या जो तुम ही जाकर फोर्स लगा रहे हो, तो लिख दिया मैंने ये पी एक्सटर्नल है, जो बाहर से जो भी है, वॉट एवर है ना, एटमॉस्फेयर हो या तुम हो जो भी हो। ठीक है, अब बच्चों अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बच्चों अगर सेम है, तो इसी को बोलेंगे ये आगे इस जो प्रोसेस होगा यहां पर, वो प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, पिस्टन यहां से यहां गया, पिस्टन कहां गया? बाहर गया। तो बच्चों जिस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो पढ़ते थे मैकेनिक्स में, उसका वर्क पॉजिटिव। तो बच्चों पिस्टन इधर गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, किसका? सिस्टम का। तो बच्चों वॉल्यूम सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब पिस्टन उधर जा रहा है, उधर गया तो इसकी डायरेक्शन में। तो बच्चों वर्क बाय कौन है? गैस लो सिस्टम है, वर्क बाय सिस्टम पॉजिटिव। ठीक है, और बच्चों इसकी डायरेक्शन में गया तो इसने किया प्लस। अब जैसे ये है, इस पेंडुलम को हम यहां से ऊपर ले गए, तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन में गया तो मेरा वर्क प्लस है, तो ग्रेविटी का वर्क क्या है? माइनस है। तो बच्चों वॉल्यूम बढ़े तो वर्क बाय सिस्टम पॉजिटिव, तो वर्क बाय एक्सटर्नल, तो वही बाय एक्सटर्नल को बोलते हैं वर्क ऑन सिस्टम। तो बच्चों इधर गया तो वर्क तुमसे बोले बाय एक्सटर्नल, जो बच्चों एक्सटर्नल वही को बोलते हैं। अब बताओ उधर कौन ले गया? ये ले गया, इसके अपोजिट, तो जिसकी डायरेक्शन में गया उसका वर्क प्लस होगा, इसका होगा माइनस। तो बच्चों इसका वर्क होगा माइनस, और इसी को बोलते हैं वर्क ऑन सिस्टम। तो बच्चों साइन कन्वेंशन ये हो गया। ठीक है, साइन कन्वेंशन ये हो गया, वॉल्यूम बढ़े, वॉल्यूम बढ़े तो वर्क ऑन सिस्टम, सॉरी वर्क पहले बाय कर लो,
वॉल्यूम बढ़े तो वर्क बाय सिस्टम पॉजिटिव लेना है, वर्क ऑन सिस्टम निगेटिव लेना है। मतलब बोलो ऊपर वाला फिजिक्स के लिए और नीचे वाला केमिस्ट्री के लिए। वॉल्यूम बढ़े तो वर्क बाय सिस्टम, सिर्फ वर्क भी रहे तो अंडरस्टूड है फिजिक्स में बाय सिस्टम की बात करते हैं। तो बच्चों फिजिक्स में वर्क बाय सिस्टम पॉजिटिव लेंगे और वॉल्यूम बढ़ने पर निगेटिव केमिस्ट्री में। इसका ठीक उल्टा, वॉल्यूम बढ़े इसको क्या बोलते हैं? एक्सपांशन। कंप्रेशन हो, कंप्रेशन तो जस्ट उल्टा हो गया बच्चों, वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो वर्क जस्ट उल्टा कर देना, वर्क बाय सिस्टम निगेटिव एंड वर्क ऑन सिस्टम पॉजिटिव। तो बच्चों ये रहा वर्क का साइन कन्वेंशन, लिख लो। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन का कोई लॉजिक ही नहीं है। वॉल्यूम बढ़े तो फिजिक्स में, या बोलो वर्क, बोलो फिजिक्स फिर हटा दो, सिर्फ बोलो वॉल्यूम बढ़े तो वर्क बाय पॉजिटिव लेते हैं, वर्क ऑन निगेटिव लेते हैं। जस्ट उल्टा, उल्टा उल्टा। तो वर्क ऑन सिस्टम का मतलब ये समझना कि एटमॉस्फेयर का वर्क या वर्क एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। वर्क बाय सिस्टम का मतलब सिस्टम का जो गैस है वो वर्क कर रहा है। तो वर्क बाय किसने वर्क किया? गैस ने वर्क किया। वर्क ऑन किसने वर्क किया? बाहर का एक्सटर्नल ने वर्क किया। बच्चों लिख लिया? यस सर। अब सुनो, डिफरेंस बहुत सारे हैं बट एक डिफरेंस अभी समझ लो। अच्छा पहले वर्क का फॉर्मूला बना लो यहां पर। देखो बच्चों, ठीक है, एक चीज और सुनना ध्यान से। अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम हो, मतलब ये बोल सकते हो प्रेशर गैस का और प्रेशर एक्सटर्नल प्लस माइनस डीपी, और यहां लिखा प्रेशर गैस का पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डेल्टा पी। तो बच्चों बेसिक मैथ समझो, डी का मतलब काफी कम, मतलब अंदर और बाहर का प्रेशर डिफरेंस काफी कम हो तो बोलोगे ये जो प्रोसेस जो भी चलने वाला है वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। और भी डिफरेंस है बट अभी सिंपल पहले ये समझो कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल, अंदर और बाहर का प्रेशर डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, काफी कम है तो रिवर्सिबल, और प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो बच्चों प्रोसेस इरिवर्सिबल। डिफरेंस अभी बहुत सारे हैं बट अभी सिंपल पहले ये समझो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मतलब मेरा फोर्स जो रस्सी पर लगा रहे हैं पेंडुलम पर, मेरा फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स, दोनों का फोर्स का डिफरेंस काफी कम हो तो ये पेंडुलम रिवर्सिबल में है। और मैंने फोर्स लगा दिया एमजी से बहुत ज्यादा, एक्सलेट कर गया, मतलब मेरा फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स का डिफरेंस काफी ज्यादा हो तो डिफरेंस ज्यादा हो तो वो इरिवर्सिबल है।
और डिफरेंस कम हो तो वो रिवर्सिबल है। मतलब बोल सकते हो अंदर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम, रिवर्सिबल में। सेम नहीं है तो पिस्टन एक्सलरेट करेगा, तो डेल्टा पी, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल। मतलब बाहर मान लो 1 एटीएम है और अंदर 10 एटीएम है। बाहर प्रेशर 1 एटीएम होता है, तो बाहर अगर 1 एटीएम है और अंदर 10 एटीएम है, तो पिस्टन तो बच्चों एक्सलरेट करेगा, तो बोलोगे सिस्टम किसमें है? इरिवर्सिबल में है। और मान लो अंदर का प्रेशर 1.0000001, मतलब अंदर का प्रेशर 1 एटीएम से थोड़ा सा ही ज्यादा हो, तो बोलोगे जो प्रोसेस होगा बच्चों वो रिवर्सिबल होगा। तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, प्रेशर डिफरेंस वेरी स्मॉल, तो बोल सकते हो प्रोसेस जो भी होना है वो रिवर्सिबल होगा। और प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो बच्चों वो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, प्रोसेस वो इरिवर्सिबल होगा। तभी सिंपल एक समझो मैकेनिक्स के नजरों से कि क्या होता है रिवर्सिबल, क्या होता है इरिवर्सिबल। अंदर और बाहर का प्रेशर डिफरेंस काफी ज्यादा हो तो बोलोगे इरिवर्सिबल है, और काफी कम हो तो जो भी प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा। अब सर ये बोल रहे हैं प्रोसेस 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 होने का मतलब क्या है? अगर अंदर का कुछ बदले, क्या बदलेगा? टेम्परेचर बदले, प्रेशर बदले, वॉल्यूम बदले, नंबर ऑफ मोल बदले, बच्चों कुछ भी बदले सिस्टम का, तो बोलोगे प्रोसेस इज गोइंग ऑन। प्रोसेस बंद है, रुका हुआ है, means inside the system number of mole PV equal to nRT, number of mole, pressure, volume, temperature, कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो बोलोगे प्रोसेस स्टॉप है। तो सिंपली प्रोसेस इज गोइंग ऑन मीन्स एनी क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी इनसाइड द सिस्टम इज वेरिएबल, प्रेशर वेरिएबल और वॉल्यूम वेरिएबल और टेम्परेचर वेरिएबल, कुछ भी बदल रहा है तो बोलोगे प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ये बच्चों प्रोसेस होने और प्रोसेस नहीं होने का मतलब है। ठीक है, आइए और देखो, और देखो इस चैप्टर में जो वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे पी डेल्टा वी। मैकेनिक्स में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं थोड़ा वो भी समझो। ये रहा बच्चों पिस्टन जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहां से यहां डिस्टेंस एक्स है, यहां से डिस्टेंस एक्स है। सपोज ये पिस्टन खिसक के यहां चला गया, पिस्टन पहले यहां से कितना था एक्स, सपोज ये खिसका डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अंदर से कौन लगाया प्रेशर? गैस लगाया। तो बच्चों हम लोग ये पढ़ा करते थे, क्या पढ़ा करते थे? पढ़ते थे हम लोग वर्क बाय, या वर्क का हम लोग क्या पढ़ते थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क पढ़ते थे फोर्स एफ डॉट एस पढ़ा करते थे। चलो सिंपल बात करें, वर्क पढ़ते थे एफ डॉट एस, ठीक है। इसमें आओ, वर्क हम निकाल रहे हैं किसका? बाय सिस्टम। फोर्स, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर किसका? अगर बाय सिस्टम तो प्रेशर किसका लेंगे? गैस का लेंगे, इनटू एरिया। और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स से हुआ। और देखो बच्चों इस पिस्टन का आप बोलोगे इनिशियल वॉल्यूम, जब पिस्टन यहां था तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, एरिया इंटू लेंथ। तो इनिशियल वॉल्यूम एरिया इंटू एक्स, फाइनल वॉल्यूम एरिया एक्स। अब बच्चों लेंथ हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। चेंज इन वॉल्यूम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स माइनस ए एक्स कट गया। तो बच्चों चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया? ए डेल्टा एक्स। तो ए डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला पी इंटू डेल्टा वी। और थोड़ा अगर मॉडिफाई कर दें, और मॉडिफाई कर दें, वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। और मॉडिफाई करें, इंटीग्रेशन क्या बतलाता है? एरिया, और एरिया ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, जो पढ़ा करते थे बच्चों मैकेनिक्स में भी। उतार लो, मैकेनिक्स में वर्क एफ डॉट एस, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम।
डन सर। ठीक है, चलो बच्चों, अब आगे लिखो एप्लीकेशंस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन, ये सब बेसिक टर्म था। एप्लीकेशंस, जिसमें सबसे पहला हेडिंग बना लो। अच्छा, जो पहले सिंपल सिंपल है वो पहले पढ़ा दे एप्लीकेशन में, ठीक है, वो पहले पढ़ लो। देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन जो पहले सिंपल है, जिसमें कोई बहुत डेरिवेशन नहीं, पहले वो पढ़ा देते हैं। आइसो बारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, आइसोबारिक, जो सिंपल है पहले पढ़ लो। अच्छा, आइसोबारिक जैसा नाम है बच्चों, आइसो मीन सेम, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। आइसोबारिक प्रोसेस इन विच प्रेशर कांस्टेंट। बच्चों हम टू द पॉइंट लिख रहे हैं। आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबारिक में बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है। और मैंने कुछ देर पहले बात किया था, प्रोसेस इज गोइंग ऑन मींस क्वांटिटी, एटलीस्ट वन क्वांटिटी टू क्वांटिटी मस्ट बी वेरिएबल। तो बच्चों अगर प्रेशर कांस्टेंट तो बचा क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो आइसोबारिक में वॉल्यूम, टेम्परेचर वेरिएबल, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वेरिएबल, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम टेम्परेचर वेरिएबल। तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर वेरिएबल हो बच्चों, तो V प्रोपोर्शनल टू T यूज करेंगे। V2 बाय V1 इक्वल टू T2 बाय T1। याद करो, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। तो आइसोबारिक प्रोसेस बच्चों ये यूज करेंगे, कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ, जो पहले पढ़ चुके बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बच्चों आइसोबारिक में यूज करना है चार्ल्स लॉ। तो इसका नाम है आइसो बार, आइसो सेम, बार प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वेरिएबल, V प्रोपोर्शनल टू T, V2 बाय V1 T2 बाय T1, V2 बाय V1 T2 बाय T1। और देखो इस प्रोसेस का और भी कुछ देखो बच्चों, वर्क निकालना है, ठीक है, वर्क निकालना है। तो मैं पूरा लिख दो, वर्क निकाल रहे हैं बाय सिस्टम। वर्क बाय सिस्टम क्या बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब बच्चों प्रेशर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तुम बाहर निकाल सकते हो। वॉल्यूम इनिशियल से गया, वॉल्यूम फाइनल गया। तो बच्चों ये अपना था प्रेशर, कौन सा, एक्सटर्नल था। तो वर्क, सॉरी एक्सटर्नल नहीं, सिस्टम का था, ठीक है, सिस्टम का। तो पी बाहर आ गया, तो वर्क बाय सिस्टम, पी सिस्टम बाहर आ गया। डीवी का इंटीग्रेशन, वी नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट। तो बच्चों वर्क बाय सिस्टम फार्मूला, प्रेशर सिस्टम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये यूज करेंगे, ठीक है, ये लिख लो, वर्क बाय सिस्टम। तो ये बच्चों क्या, आइसोबारिक के लिए, आइसोबारिक के लिए वर्क का फॉर्मूला, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। बच्चों लिख लिया क्या, ये P बाहर आ गया, लिख भी देगा स्टेप और, P बाहर क्यों आ गया, कांस्टेंट बाहर कर लिया बच्चों। तो P सिस्टम बाहर आ गया था, अंदर सिर्फ dV। बच्चों dx का इंटीग्रेशन x, तो dV का v, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इसको हम ओपन करके लिख पाएंगे एनआरटी फाइनल माइनस एनआरटी इनिशियल। तो आइसोबारिक का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, एनआरटी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये भी वर्क का फॉर्मूला हो गया। वर्क का फॉर्मूला पी डेल्टा वी, बच्चों पहले पढ़ चुके हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी को लिखा एनआरटी फाइनल माइनस एनआरटी इनिशियल, एनआर बाहर निकाल लिया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल।
लिख लिया बच्चों। यस सर। अब यही तुम केमिस्ट्री में लिखोगे, वर्क इन आइसोबारिक, तो क्या लिखोगे? या लिखोगे वर्क ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम, और यहां पे लगा देना माइनस। जस्ट उल्टा पता है हमको कि अगर वर्क बाय का फॉर्मूला ये है तो वर्क ऑन में बाहर माइनस लगना है। तो बच्चों बस यहां वर्क ऑन सिस्टम, तो यहां माइनस, यहां जहां जहां दिख रहा है बच्चों बस सिस्टम की जगह यहां पी, सिर्फ पी है, चलो पी ऑन सिस्टम कर दिए, लिख दिए। बट केमिस्ट्री में स्टूडेंट, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पी ये है, ये पी, तो हर जगह ये माइनस लगा देना, ठीक है? यहाँ भी माइनस लग गया। तो बच्चों केमिस्ट्री में फार्मूला वर्क ऑन सिस्टम, वर्क ऑन सिस्टम, तो फॉर्मूला बाहर माइनस पी। ये पी कौन था जो बाहर से एक्सटर्नल था? तो बेटर है कि कर दूं मैं एक्सटर्नल। तो वही का वही फॉर्मूला आ गया, बस फिजिक्स में जो प्लस वाला था यहाँ माइनस लगा दीजिए, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये केमिस्ट्री में ये लिखना बच्चों। फिजिक्स में वर्क पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो केमिस्ट्री में माइनस पी वी फाइनल, बस माइनस लगा देना है और कुछ नहीं। या यहां माइनस लगा दो या उसको उल्टा कर दो, तो बेटर रहेगा आप ये माइनस लगा दो। जो भी फॉर्मूला पढ़ोगे, जो फिजिक्स में वही फॉर्मूला केमिस्ट्री में, बस केमिस्ट्री में सामने माइनस लगा देना। चलो ये हो गया बच्चों वर्क का फार्मूला। तो P V फाइनल माइनस V इनिशियल, P किसका? सिस्टम का। चलो ये निकल गया आइसोबारिक में वर्क, ठीक है? आइसोबारिक में वर्क निकल गया, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ध्यान सुनना। अब यहां से कुछ चीज लिखवा रहे हैं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके समझो, साइड सब है नहीं, ठीक है? समझो ध्यान से। बच्चों याद करो जब पढ़े थे सीपी, तो सीपी था कांस्टेंट प्रेशर और सीवी होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं याद लाता हूं बच्चों फिर से ना। अब आइसोबारिक में तुमको हीट चाहिए, तो बच्चों हीट का फार्मूला एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी। वॉल्यूम कांस्टेंट तो सीपी, तो बच्चों आइसोबारिक में हीट पूछा जाए तो एनसीपी डेल्टा टी लगाना, ठीक है? एनसीपी डेल्टा टी और सीपी रट लो बच्चों, पहले पढ़ा चुके थे। सीपी का फार्मूला थोड़ा याद करो, याद करो, याद करो, ध्यान दो। सीपी, एनसीपी डेल्टा टी, सीपी की वैल्यू जो अभी लिख दो, अभी रट लो, अगर हम थोड़ा याद ला देंगे पूरे विजन में। गामा आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी, लिख लो। ये सब केटीजी का पार्ट है, पढ़ चुके हैं, तो याद ला देंगे। और 5/3 गामा, 3/2 गामा, 4/3। फर्स्ट वन फॉर मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, और ये नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक। बट ये स्कूल वालों में काम नहीं आएगा, बट रट लोगे जब क्वेश्चन करेंगे नीट का, जेई का, आईटी का, सबका, तो वहां काम आएगा। कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक, एंड सीपी डेल्टा टी। अभी रट लो सीपी का फॉर्मूला गामा आर अपॉन गामा माइनस आर। और गामा कहां से लाओगे? यहां से लाओगे। 5/3 मोनो एटॉमिक, 3/2 डायटोमिक, 4/3 नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक, 4/3 नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक। कितना हो? ट्राई, टेट्रा, हेट्रा, जो भी हो, ठीक है? तो ये हो गया बच्चों हीट का फार्मूला, ये हो गया हीट का फार्मूला, ठीक है? अच्छा हीट का लिखने का फार्मूला एक तरीका और था जो बता देते हैं, सुनो, ठीक है? ये हो गया हीट का फार्मूला, ये रट लेना यहां पर। कहां से आएगा वो बता देंगे अभी हम। अब सुनो बच्चों, ध्यान सुनो। अगर हम निकालना चाहे ही तो बच्चों पहले कहीं कॉपी पर नोट कर लेना, ये सीपी की वैल्यू पहले सीवी, सीवी की वैल्यू बच्चों FR/2, ठीक है? FR/2 सीवी की वैल्यू, और गामा के टर्म में R अपॉन गामा माइनस 1,
को भी एक तो रटना ही पड़ेगा आपको। सीवी की वैल्यू कहीं कॉपी पर नोट कर लो, और सीपी से गामा टाइम्स अधिक होता है, तो सीपी की वैल्यू इसका गामा टाइम्स गामा आर अपॉन गामा -1। बच्चों कॉपी के ऊपर कहीं नोट कर लो वैल्यू। सीपी और सीवी की वैल्यू, सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में यूज करेंगे। चलो समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना। कुछ देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? डेल यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल यू इक्वल टू हीट माइनस लिया तो वर्क बाय सिस्टम। मैं दोनों लिख रहा हूं बच्चों, माइनस लिया तो वर्क बाय सिस्टम, ठीक है। तो बच्चों हीट इक्वल टू, सिर्फ समझो आया कहां से, रट ले रहा है, डेल यू प्लस वर्क बाय सिस्टम, ठीक है। कुछ देर पहले पढ़ाए थे डेल यू का फॉर्मूला F/2 nRT। डेल यू का फॉर्मूला बताए थे कुछ देर पहले, क्या बताए थे? F/2 nRT। डेल्टा यू का फॉर्मूला F/2 nR डेल्टा टी, या वहां देखो लिखवाए थे NCV डेल्टा लिखवाए थे। देखो वहां लिखवाए थे हम NCV डेल्टा टी, दो चीज लिखवाए थे, ठीक है। कोई सा भी लिख दो, चलो NCV है ना। तो वर्क का फॉर्मूला डेल यू NCV डेल्टा टी, और वर्क अभी निकाले थे, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला अभी निकाले थे क्या निकाले थे? P डेल्टा V या NR डेल्टा टी। दोनों में N डेल्टा टी कॉमन ले लो, N डेल्टा टी कॉमन ले लिए तो CV प्लस R। और बच्चों केटीजी में पहले पढ़ाया जा चुका था आपको कि CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, तो यही CV प्लस R CP हो गया। इसलिए मैं लिखवाया था कि इस प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला NCP डेल्टा टी। बट ये सब डेरिवेशन नहीं है, बट कंसेप्ट तो सब समझना पड़ेगा बच्चों। बाद में तो एक पेज में लिख दूंगा सारा फॉर्मूला, पूरी थर्मोडायनेमिक्स एक पेज में आ जाएगा। बट पहले पूरा कंसेप्ट समझो डिटेल्स में कि आया कहां से, सर ने लिखा कहां से NCP डेल्टा है, तो भाई यहां से लिखा मैं, आइसोबारिक में हीट NCP डेल्टा टी। आइसोबारिक में बच्चों हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। हाँ, कुछ इसका ग्राफ भी बना लो, ध्यान देना, कुछ ग्राफ। आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, तो खुद देखो बच्चों, अगर मैंने ये ग्राफ बनाया, प्रेशर और टेम्परेचर दिख ही रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, तो ग्राफ बोलोगे कौन सा प्रोसेस का? आइसोबारिक का है। और बता दो, और बता दे, प्रेशर कांस्टेंट। और बता दो बच्चों, ध्यान दो, क्या पढ़े थे? याद करो, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब? जब प्रेशर कांस्टेंट। तो बच्चों V और T, ये ग्राफ बच्चों पढ़े थे चार्ल्स लॉ में। V प्रोपोर्शनल टू टी स्ट्रेट लाइन, तो P क्या है? कांस्टेंट। इस लाइन के ऊपर यहाँ P1 और यहाँ P2, तो P1 इक्वल टू P2 है। इसमें यहाँ P1 यहाँ P2, तो P1 इक्वल टू P2 है। तो ये PT ग्राफ भी बता रहा है कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक है। ये भी बता रहा है कौन सा है? आइसोबारिक है। तो आइसोबारिक का ये PT हो गया, आइसोबारिक का ये VT हो गया। तो ये दोनों ही ग्राफ जो आपके सामने बनाया गया बच्चों, आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। चलो, ये सभी काम हो गया आइसोबारिक। तो जो सिंपल सिंपल आज कर रहे हैं, कल करेंगे थोड़ा सा। आगे हेडिंग बनाओ बच्चों, आगे हेडिंग बनाओ, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। अपने बुक में स्टार्ट है आइसोथर्मल एडियाबैटिक, बट अगली क्लास में सबसे पहला वही दो करेंगे, बाकी इतने छोटे छोटे आज सब कर दे रहे हैं। हाँ बच्चों, क्या लिखा आपने? आइसोकोरिक, टू द पॉइंट, प्रोसेस लिखो,
process in which volume constant, isochloric process in which volume constant, तो कुछ को तो बदलना पड़ेगा। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, तो v को मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो बाकी जो बच्चा वो वेरिएबल है, तो कौन वेरिएबल है? प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएबल। और p और t वेरिएबल हो तो p प्रोपोर्शनल टू t, पहले पढ़ चुके थे। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कौन सा लॉ बच्चों पढ़े थे? गेल-लुसाक्स लॉ। P2 by P1, T2 by T1। इसलिए इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग आइसोकोरिक इक्वेशन। आइसोकोरिक इक्वेशन, V constant, P2 by P1, T2 by T1, known as isochloric equation. Isochloric. P2 by P1, T2 by T1. Isochloric process. ठीक है, लिख लिया आपने? Yes, sir. अच्छा, यहीं पे लिखो, अगर वॉल्यूम किस कांस्टेंट का मतलब डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन जीरो। बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा वी वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम नहीं बदला, तो डेल्टा वी जीरो का मतलब पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो जीरो हुआ, और जब पिस्टन डिस्प्लेस ही नहीं हुआ तो वर्क कितना हो गया? जीरो। तो अगले पॉइंट में आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में बच्चों पिस्टन खिसका ही नहीं, तो जब बच्चों डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो तो वर्क कितना होगा? जीरो। तो इस प्रोसेस में वर्क जीरो। किसी का भी वर्क पूछे बाय सिस्टम ऑन सिस्टम जीरो, तो जीरो ही होगा बच्चों, तो वर्क हो गया जीरो। आइसोकोरिक में पिस्टन खिसका ही नहीं, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट जीरो, पिस्टन खिसका ही नहीं तो वर्क हुआ जीरो। तो बच्चों आइसोकोरिक में कोई वर्क नहीं हुआ। अब आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो बच्चों हीट निकालने के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट तो NCV डेल्टा टी, हीट निकालना होगा बच्चों। आइसोकोरिक में तो NCV डेल्टा टी, और CV का फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं, या तो FR/2 से निकाल लेना या R अपॉन गामा माइनस 1, जो याद रहे, दोनों से एक ही आएगा। सो इन आइसोकोरिक हीट NCV डेल्टा टी, आइसोकोरिक हीट NCV डेल्टा टी, तो आइसोकोरिक का हीट निकल गया, आइसोकोरिक का वर्क निकल गया, और आइसोकोरिक का डेल्यू तो सबका एक ही फॉर्मूला है। अच्छा, फॉर्मूला क्यों है? हम लगा दे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लगा दो किसी का भी, फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी का भी, तो डेल्यू इक्वल टू अगर लगा दिया मैंने हीट प्लस, तो प्लस का मतलब केमिस्ट्री लगा दिया वर्क ऑन, तो बच्चों ऑन हो या बाय हो, जब यही जीरो हो गया तो आइसोकोरिक में डेल्यू और हीट सेम, तो जो हीट का फॉर्मूला वही डेल्यू का फॉर्मूला। तो ये क्या यूज किया मैंने? बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लिख दिया मैंने। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये लिखा, और वर्क हो गया जीरो, तो डेल्यू इक्वल टू हीट, और हीट निकाल चुके हैं NCV डेल्टा टी। तो यहां माइनस तो बाय क्या पड़ता है, जीरो जब हो ही गया तो ये दोनों सेम हो गया। तो बच्चों ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, देखो अभी हम सिर्फ तीन निकालना सीख रहे हैं, किसी भी प्रोसेस का पता होना चाहिए। वर्क, डेल्यू, हीट, फिजिक्स में तीन पड़ेगा काम, केमिस्ट्री में तीन और पढ़ेंगे, हर प्रोसेस का तीन और जानना है, इंडेक्स क्वेश्चन में हर जानना तीन और। इंथैल्पी में चेंज, ठीक है, एंट्रोपी में चेंज, और गिव्स फ्री एनर्जी, तो टोटल 6 चीज। जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो एक ही पेज में पूरा रहेगा, एक ही रहेगा, हर प्रोसेस का 6 चीज पता होना चाहिए अगर इन डेप्थ सारे क्वेश्चन करना हो तो। हर प्रोसेस का डेल्यू यूनिवर्सल है, कोई सा प्रोसेस हो एक ही फार्मूला,
ठीक है, तो हर प्रोसेस का मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, डेल यू, वर्क, हीट, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो वो जो 3 बाद का है वो सिर्फ केमिस्ट्री में काम करता है, फिजिक्स में बस ये 3, डेल यू, हीट और वर्क, बट वो 3 भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे बस फर्स्ट लॉ के होने के बाद। अभी बस ये 3 सीख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ हो जाएगा फिर वो 3 एक्स्ट्रा सिखाएंगे। और आइए बच्चों, ग्राफ में देख लो कौन सा प्रोसेस था, आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम बदलने देना नहीं है, तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, ये आइसोकोरिक हो गया। टेम्परेचर वॉल्यूम, वॉल्यूम बदलना नहीं है, ये भी आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। और आइसोकोरिक में प्रेशर पीवी हो गया, टीवी हो गया, बचा पीटी। आइसोकोरिक वी कांस्टेंट, पी प्रोपोर्शनल टू टी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बच्चों ये V1 V2 सेम है। तो ये तीनों ही ग्राफ जो आपके सामने दिखाया गया है, ये तीनों बता रहा है आइसोकोरिक, ये तो दिख ही रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट, ये दिख ही रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट, पर इसमें दिख नहीं रहा है P प्रोपोर्शनल टू टी। प्रोपोर्शनल तो तभी रहा होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये आपके सामने बच्चों जो तीनों ग्राफ दिख रहा है, तीनों ही आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है, तीनों ही आइसोकोरिक है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आप हेडिंग बनाओ, 2 हो गए। चलो एक जो मुश्किल वाला कुछ स्टेप तो पहुंचा ही दे, आगे हेडिंग बनाओ, एडियाबैटिक प्रोसेस। अपने बुक में पहले आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल लॉग का काम पड़ता है, तो मैं एक्सटर्नल लॉग पढ़ा देंगे फिर उसको पढ़ाएंगे। देखो या हम लॉग का वीडियो भेजेंगे, ज्यादा नहीं, आधा घंटे का होगा। हेडिंग बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूला रटना है, डेरिवेशन नहीं है, केमिस्ट्री में एक आध है बस आइसोथर्मल का सब है, ठीक है। एडियाबैटिक में डेरिवेशन थोड़ा बड़े बड़े हैं, कोशिश करना। एडियाबैटिक प्रोसेस, सबसे पहला पॉइंट, प्रोसेस इन विच no exchange of heat energy, process in which no exchange of heat energy between system and surrounding, no exchange of heat energy between system and surrounding। तो बच्चों एडियाबैटिक में अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हीट नहीं आया तो Q की वैल्यू 0, एडियाबैटिक में हीट 0, एडियाबैटिक में हीट 0, ठीक है। एडियाबैटिक में हीट 0। एडियाबैटिक में सब कुछ होता है वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बच्चों ये तीनों ही वेरिएबल होता है, तीनों ही वेरिएबल। एडियाबैटिक में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बच्चों तीनों ही वेरिएबल है। याद रखना है एडियाबैटिक इक्वेशन, एडियाबैटिक में P और V के बीच रिलेशन, PV पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा प्ले रट डालो, TV गामा -1 कांस्टेंट। एक रटना है, बाकी निकालना सिखा देंगे, डेरिवेशन 11th क्लास में नहीं है बट फिर भी हम कभी एकदम ड्राइव कर देंगे लॉग पढ़ाने के बाद। एडियाबैटिक PV पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट, TV गामा -1 कांस्टेंट, ठीक है। और एक और होता है, देखो याद एक ही रखना, दूसरा निकालने सीखना, तो तुम्हें भूलोगे नहीं, ध्यान बच्चों। एक तो ये रखना पड़ेगा PV पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, डेरिवेशन है बट आउट ऑफ सिलेबस से मैं करवा दूंगा एक्स्ट्रा में। एक याद रखना, बाकी निकालना सीखना, सिंपल है बच्चों, ध्यान दो। बस रटना एक है, PV पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मुझे टेम्परेचर लाना है, तो बच्चों PV इक्वल टू nRT, तो P को हटा दो, P को हटा दो, nRT बाई V, PV इक्वल टू nRT, तो P को लिख दिया nRT बाई V इंटू V पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिखा, ये V ऊपर गया तो T और V गामा -1 हो गया, nR को डाल दो कांस्टेंट में, तो ये भी बच्चों एडियाबैटिक इक्वेशन है। तो भूल गए, एक तो रटना ही पड़ेगा, एक रटना ही पड़ेगा, PV पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक इक्वेशन, बाकी निकालना सीखना।
P को हटाए nRT by V, तो ये बन गया। अब P को मत हटाओ, V को हटाओ, तो V को हटाओ तो PV इक्वल टू nRT, तो V इक्वल टू nRT by P, तो nRT by P, nRT by P पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब सुनो, एडजस्ट करो, P 1 था, यहां से गामा गया, तो 1 माइनस गामा, T पर गामा कांस्टेंट। और सुनो बच्चों, ऑब्जेक्टिव में किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ध्यान सुनो, ये आ गया, मैं चाहता हूं T पर गामा, T पर कुछ ना बचे, तो गामा हटा देना है। तो गामा हटेगा कैसे? डिवाइड, दोनों पर डिवाइड कर दो गामा से, तो इसमें डिवाइड किए गामा से, तो 1 माइनस गामा बाय गामा, और ये T1 बच गया। ये भी एडियाबैटिक इक्वेशन है। अगर हम P के पावर को हटा दें, तो ये हट गया, तो मीन्स किससे डिवाइड करें? 1 माइनस गामा, तो ये 1 माइनस गामा, तो यहां गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बट रटना बस एक, पीवी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पी हटाना है तो nRT by V, और V हटाना है तो nRT by P, एडजस्ट कर लेना। बट एक रटना पड़ेगा, एडियाबैटिक का इक्वेशन पीवी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। डेरिवेशन अपने स्कूल लेवल में एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी जब सिलेबस कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट होगा, तो मैं एक्स्ट्रा में करवा दूंगा वो कि इक्वेशन आया कहां से। तो ये आपके सामने सभी इक्वेशन बच्चों एडियाबैटिक का है। ये सभी इक्वेशन एडियाबैटिक इक्वेशन है। लिख लिया? अब एक समझ लो यहां पर बस, आज एक लास्ट एडियाबैटिक का डेरिवेशन वर्क का, केमिस्ट्री में डायरेक्ट रटना है, फिजिक्स में डेरिवेशन है, केमिस्ट्री में डायरेक्ट रटना है। एक समझ लो बच्चों, वर्क एडियाबैटिक का, कोशिश करना बच्चों समझने का, ठीक है। सबसे पहले एडियाबैटिक का इक्वेशन पीवी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट था, तो हम लिख सकते हैं पी इनिशियल वी इनिशियल गामा इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल गामा इक्वल टू के मान लिया, ठीक है। लिखो आगे, डेरिवेशन ऑफ वर्क इन एडियाबैटिक, डेरिवेशन ऑफ वर्क इन एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में वर्क का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं बच्चों। एडियाबैटिक का इक्वेशन ये था, तो ये था। अब सुनो बच्चों, वर्क कोई सा भी प्रोसेस हो, तुमको लिखना पड़ेगा यही फार्मूला, P इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अगर प्लस ला लिया तो अंडरस्टूड है, ये P सिस्टम का है, ये अंडरस्टूड समझना, बाहर का सिस्टम लिखेंगे नहीं। वर्क का फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ P डीवी, P सिस्टम, अगर P एक्सटर्नल तो माइनस P एक्सटर्नल डीवी लिखेंगे बच्चों, ठीक है। V इनिशियल से V फाइनल जाएगा। अब बच्चों एडियाबैटिक में तो P वेरिएबल था, आइसोबारी में P कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिए, और ये तो वेरिएबल बाहर निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या करें? एडियाबैटिक में प्रेशर भी वेरिएबल, वॉल्यूम वेरिएबल, तो बच्चों डबल वेरिएबल का इंटीग्रेट नहीं होता है, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू सिंगल वेरिएबल। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, P V इक्वल टू nRT, तो P को लिखा मैंने nRT by V। अरे यहां ये क्यों लिखा यार, ये क्यों लिखा? इक्वेशन से लिखेंगे वहां से, ठीक है, इक्वेशन से लिखेंगे वहां से। P इक्वल टू लिखा, P को लिखा मैंने K, ये बच्चों नीचे गया और ऊपर तो माइनस हो गया, V माइनस 1, ये रहा। P को क्यों बदले? डबल वेरिएबल कन्वर्ट इनटू सिंगल वेरिएबल, यहां से बदले P इक्वल टू K अपॉन V पर गामा, ऊपर गया तो ये हो गया। अब तुम K को बाहर निकाल लो, K को बाहर निकालो बच्चों, तो बाहर अगर निकाल लिया K, करो इंटीग्रेट, फार्मूला x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो बच्चों उसको मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट, माइनस गामा प्लस 1,
माइनस गामा प्लस 1, लोअर लिमिट v इनिशियल, अपर लिमिट v फाइनल। ठीक है, देखते जाओ फटाफट। इसको बाहर निकाल लिया, k अपॉन माइनस गामा प्लस 1, इसको रखा अपर लिमिट, तो v फाइनल माइनस गामा प्लस 1, सॉरी प्लस 1 उसका पावर नीचे नहीं है, यहां है, रिप्लेस बाय अपर लिमिट माइनस रिप्लेस बाय लोअर लिमिट v इनिशियल माइनस गामा प्लस 1। फटाफट यहां तक लिखो, इसके बाद बस 2 स्टेप और है, बस इसके बाद बस 2 स्टेप है बच्चों। डन सर। अब देखो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, ये बीच का 2 स्टेप मैंने हटा दिया। अब इसमें देखो मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं बच्चों, k को हम अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इसका मॉडिफिकेशन है, k को हम अंदर ले गए, तो बच्चों k v फाइनल माइनस गामा प्लस 1, इसमें भी अंदर ले गए, तो k v इनिशियल माइनस गामा प्लस 1, और नीचे कौन है, माइनस गामा प्लस 1। ध्यान दो बच्चों क्या क्या हो रहा है, k को अंदर ले गए। अब अंदर ले जाने के बाद जब इस k के साथ v फाइनल है, तो k को ये टर्म लिख दो, k के साथ v फाइनल है, तो k के साथ k की जगह ये लिख दो, तो लिख दिया मैंने p फाइनल v फाइनल गामा इंटू v फाइनल, ये तो पहले से था ही, k की जगह ये रख दिया, माइनस इस k में v आई है, तो k की जगह ये लिखो, p इनिशियल v इनिशियल गामा, ठीक है, इंटू v इनिशियल माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। अब देखो बच्चों, बेस सेम तो पावर ऐड हो गया, तो गामा माइनस 1 गामा गया, बचा सिर्फ क्या, बचा सिर्फ क्या, p फाइनल v फाइनल, ये गया, सिर्फ ये बचा बच्चों, माइनस p इनिशियल v इनिशियल अपॉन माइनस गामा प्लस 1। पहुंचो फटाफट यहां तक। डन सर। अब जो ये गामा बच्चों 1 से बड़ा होता है, तो ऐसा करें, माइनस को एक्सचेंज कर दें, माइनस को एक्सचेंज कर दो, जिससे प्लस में आ जाए फार्मूला, इसको ये उल्टा यहाँ उल्टा कर दो, तो फाइनली बच्चों वर्क, ये जो निकाले बाय, वर्क बाय सिस्टम, इसको उल्टा कर दिए, उल्टा हो गया यहाँ पर, तो P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा माइनस 1, और केमिस्ट्री में यही फार्मूला वर्क ऑन सिस्टम। तो बेटर यही याद रखो, बस याद ना, फिजिक्स में जितने फार्मूला वर्क का फार्मूला था, उसमें बस माइनस लगाते आना, बनना बनते आए केमिस्ट्री का फार्मूला, तो बस जो निकला ये वर्क बाय सिस्टम, तो यही फार्मूला रखना बच्चों, बस बोल देना बाहर माइनस लगा देंगे, बाकी इसको उल्टा याद करने से बेटर है कि बस याद रखना, फिजिक्स के सारे फार्मूले में वर्क का जो फार्मूला लिखवाएंगे, बस माइनस लगा देंगे, बन जाएगा फार्मूला केमिस्ट्री वाला। तो P इनिशियल V इनिशियल P फाइनल V फाइनल गामा माइनस 1, बस सामने माइनस लगा देना, तो ये रहा। तो केमिस्ट्री में डायरेक्ट फार्मूला रटना है, और फिजिक्स में ये डेरिवेशन था, वर्क बाय सिस्टम वर्क ऑन सिस्टम, बस बाय में प्लस है तो ऑन में माइनस लगाते जाना। तो आज का क्लास यहीं तक है, ठीक है, अगली क्लास में थोड़ा और पढ़ेंगे डिटेल्स में।